हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का। तो इसमें आपको गिवन क्या है, देखिए। द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ओके, तो फर्स्टली आपको गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड अ लाइन थ्रू A and parallel to CP produced at Q. That means आपको इनडायरेक्टली गिवन है AQ is parallel to CP। ठीक है, एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम PBQR। PBQR इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करना है कि आपको AC को और QP को ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन AC एंड QP। अब देखिए, सिंस AQ इज पैरेलल टू CP, तो AQ आपका पैरेलल है CP के, एंड ट्राइंगल ACQ कॉमा ट्राइंगल APQ। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल APQ आर लाई ऑन द सेम बेस, और बेस क्या है यहां पे आपका, दैट इज EQ। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स उनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ is equal to area of APQ। ओके, तो दैट मीन्स अब देखिए, एरिया ऑफ ACQ मीन्स आप ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल में डिवाइड कर लीजिए, दैट इज एरिया ऑफ ABQ प्लस एरिया ऑफ ABC इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है आपके पास, APQ। तो इसको इसमें और इसमें कन्वर्ट कीजिए, दैट इज एरिया ऑफ ABQ प्लस एरिया ऑफ QBP। तो देखिए, दोनों तरफ आपके इक्वल अमाउंट है एरिया ऑफ ABQ, तो हैंस दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ QBP। ओके, नाउ से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। Now in parallelogram ABCD, तो पैरेललोग्राम ABCD में आपके पास क्या होगा, आपका जो एरिया है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जस्ट हाफ होगा कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया के, दैट इज ABCD। व्हाई, बिकॉज आपको पता है कि AC आपका क्या है इन ट्राइंगल ABCD, AC इज डायगोनल, आप ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही एक डायगोनल कट करता है किसी भी पैरेललोग्राम को, तो वो उसको इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड मींस उनके एरियाज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ही इन पैरेललोग्राम PBQR व्हाट, QP इज डायगोनल। तो जैसे ही QP आपका डायगोनल आया, तो अगेन आपने क्या बोल दिया, एरिया ऑफ QBP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR, एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो अब देखिए, इक्वेशन सेकंड से आपके पास इन दोनों के LHS इक्वल है, तो दैट मीन्स RHS अपने आप इक्वल हो जाएंगे। क्या किया आपने, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड आपने पुट कर दी। क्या पुट किया, देखिए, एरिया ऑफ ABC की जगह पे आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, एंड एरिया ऑफ QBP की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PBQR, एंड इसके बाद आपके पास आ गया एरिया ऑफ ABCD is just equal to area of PBQR, and which is required to prove। okay,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम ABCD में आपको गिवन है AB इज पैरेलल टू TC एंड दे इंटरसेक्ट एट O। ओके, नाउ सिंस इन ट्राइंगल A, तो आपको प्रूफ करना है AOD एंड BOC। तो आप देख लीजिए, ट्राइंगल ले लीजिए आप ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC are lie on the same base AB and they lie on the same parallel lines and between same parallel lines, that is AB and CD। ओके, तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा? दैट मीन्स आपके पास डायरेक्टली थ्योरम से आएगा कि एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो अब देखिए ट्राइंगल ऑफ ABD, तो इसको आप इन दोनों का सम लिख सकते हैं। कौन कौन से? ये कंप्लीट ABD को आप AOD प्लस AOB लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ AOB। ऐसे ही ट्राइंगल ABC को आप क्या लिख सकते हैं? AOB प्लस BOC, दैट इज एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। तो देखिए एरिया ऑफ AOB एंड AOB इक्वल है आपके पास, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली यहां से आपके पास आ गया एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। तो ये इजीली हो गया। दैट मीन्स आपको एक थ्योरम का जस्ट स्टेटमेंट चाहिए था और उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपने अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th है। तो इसमें आपको देखिए क्या गिवन है। फर्स्टली आपको ये गिवन है कि इन द योर ABCDE is a pentagon. Pentagon means any polygon which is enclosed by 5 sides is said to be a pentagon. Okay, and a line through B is parallel to AC and meet at F. तो that means given है आपके पास AC is parallel to FB. Okay, now about the first. तो आपके पास क्या है? In triangle ACB and triangle ACF, they are lie between the they are on the same base. They are lie on the same base as AC and between same parallel lines, that is AC and FB. तो डायरेक्टली आपने थ्योरम यूज किया और आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। अंडरस्टैंड? नाउ अबाउट द सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? सिंस एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। अब देखिए ACB एंड ACF और आपको प्रूफ क्या करना है? AEDF। एक तो आपका आना है AEDF एंड सेकेंड आपके पास आना है ABCDE। तो अब देखिए आपके पास जब आप ACB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर आप ACDE इसको ऐड कर दें और तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए ये पार्ट ABC में अगर ये पार्ट ऐड कर दिया तो ABCDE यानी कि कंप्लीट पार्ट बन गया। और अगर आप ACF में ये पार्ट ऐड कर दें यानी कि ये पार्ट और ACFE में यानी कि ये आपका रेक्टेंगल अगर आप रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल अगर आपका ऐड कर दिया जाए तो डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा? आपका AEDF आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, चलिए बोथ साइड। क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ACDE is equal to area of ACF plus area of ACDE। तो यहां से आपके पास देखिए क्या आ गया? डायरेक्टली ACB
तो ACB में आपने ऐड किया ACDE, तो दैट मीन्स आपके पास आ गया एरिया ऑफ ABCDE एंड विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ट्राइंगल में आपने क्या ऐड किया है, देखिए ये, तो दैट मीन्स AEDF, AEDF। तो आपके पास क्या बन गया, कंप्लीट बन गया। ओके, और यही आपके लिए क्या था, रिक्वायर्ड था प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो काफी इजी है, बस आपको थोड़ा सा ना ट्रिक्स, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जैसे इसके सेकंड पार्ट को अगर एग्जाम में डायरेक्टली सेकंड पार्ट प्रूफ करने को आ जाता है, तो फर्स्ट पार्ट आपको ऑब्वियसली प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेकंड पार्ट को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल है और थियोरेटिकल है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा, विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो वो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD। ओके, तो द शेप ऑफ प्लॉट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसमें आपको क्या करना है, तो ग्राम पंचायत जो विलेज की वो डिसाइड करती है कि इस जो लैंड है इसमें से एक पोर्शन को वो लेना चाहती है, किसके लिए, फॉर द हेल्थ सेंटर। बट जो आपका विलेजर है तिवारी, वो आपसे बोलता है कि आप इस पोर्शन को ले लीजिए, बट इस पोर्शन को लेने से पहले आप मुझे एक ऐसा इतना ही इक्वल एरिया में, जितना आप एरिया ले रहे हैं उतना ही इक्वल एरिया का पोर्शन आप मुझे दीजिए, और जो न्यू शेप आए आपके पास वो किस फॉर्म पे हो, वो आपका ट्राइंगल के फॉर्म पे हो। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करने पड़ेंगे, तो चलिए वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस तरह से हो सकते हैं। देन आप लिख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप ड्रॉ अ लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं आपका। तो आप कुछ इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ज्वाइन करेंगे BD को। ठीक है, तो आपने ज्वाइन किया BD। ओके, तो आप लिख भी लेंगे यहां पे डायरेक्टली ज्वाइन BD एंड ड्रॉ BD पैरेलल टू, देखिए तो ये लाइन है आपके, तो इस लाइन के जस्ट आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कि फिर अभी वो प्रोड्यूस भी करनी है सेकंड लाइन, तो हम उसको थोड़ा सा, तो इस पॉइंट को हम सपोज नाम दे देते हैं AP। ठीक है, एंड प्रोड्यूस CD टू P सच दैट, ठीक है, आपको क्या करना है, DC को भी आपको क्या प्रोड्यूस करना है, फॉरवर्ड प्रोड्यूस करना है। तो ये आया आपके पास फाइनल डायग्राम, और ये है आपके पास P सच दैट या एंड ज्वाइन DP। ठीक है, तो आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये जो लाइन है DB वो आपके PA के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, एंड आपने DP को ज्वाइन किया और AP ऑलरेडी अब आपका BD के पैरेलल है। ठीक है, देन ज्वाइन BP। अब आपने इन दोनों लाइंस को भी क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ओके, एंड इस पॉइंट को आपने नेम दे दिया O। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या किया, सबसे पहले आपने जो BD डायगोनल था आपका, उसको आपने क्या किया, ज्वाइन किया, और वो ज्वाइन करते ही आपने AP लाइन एक उसके पैरेलल प्रोड्यूस की। तो जैसे ही आपने AP लाइन प्रोड्यूस की और DC को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया और P पे लेके आए, तो आपने AP को और PD को क्या किया, ज्वाइन किया, एंड आपने फिर BP को ज्वाइन किया। ओके, तो अब देखिए आपके पास क्या है, सिंस ट्राइंगल PAB एंड
triangle PAD lie on the same base that is AP, and between same parallel, और ये आपने पैरेलल अभी एज्यूम किया है, दैट इज BD इज पैरेलल टू AP। यहां से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ PAD। तो वही हमने थ्योरम यूज की कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आपके एरियाज क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो देखिए आप PAB, इस एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PAO प्लस एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ PAO प्लस एरिया ऑफ POD। ओके, देखिए ये पार्ट आपके पास इक्वल आया, तो एरिया ऑफ OAB इज इक्वल है एरिया ऑफ POD के, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ये वाला पार्ट है आपका, ये जो पोर्शन आपका आया, और ये जो आपका पोर्शन है कौन सा वाला, ये सेकंड वाला, ये जो आपका पोर्शन है ये क्या है, इक्वल इन एरिया है। तो अगर ये इक्वल इन एरिया है तो आपने क्या किया कि जो लैंड आपने किसको दी, हेल्थ सेंटर को दी, वो कौन सी होगी। तो यहां से आपके पास आ गया जो लैंड आपने गिव की है, वो आपने कौन सी लैंड गिवन की हुई है, ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ OAB, एंड लैंड जो उसने क्या की है, एक्सेप्ट की है, एंड एक्सेप्ट लैंड उसने क्या की है, देखिए एरिया ऑफ PDO। बिकॉज इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं, तो आपने इक्वल अमाउंट को गिव भी किया और इक्वल अमाउंट को टेक भी किया। तो देखिए यहां से आपके पास क्या आ गया, हैंस इतवारी हैज प्लॉट, देखिए ट्राइंगल PCB। ओके, बिकॉज उसने ये पोर्शन क्या किया आपका, उसने ये पोर्शन तो आपका गिव कर दिया जो रेड कलर में मैंने आपका बनाया हुआ है, एंड ये जो कंप्लीट पोर्शन है ये वाला, ये और ये ऑलरेडी उसके पास था, एंड ये सेम अमाउंट उसने क्या किया, टेक किया। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था और थोड़ा सा डिफरेंट भी था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज like, share and subscribe. Thank you.